जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आप सभी को बिजबारस की कथा सुनाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार बिजबारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है। गोवत्स द्वादशी या बिजबारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही बिजबारस की कहानी सुनी जाती है। अब हम बिजबारस की कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटे और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन कई सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडित ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बिजबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहूँला और धानुला को पका लेना। गेहूँला से तात्पर्य गेहूँ के धान से था। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूँला और धानुला उनके दोनों गाय के बछड़ों का नाम भी था। उसने गेहूँला धानुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बेटा निकला और बोला, माँ मुझे भी प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बिजबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा, बछड़ा कहाँ है? तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा, एक पाप तो अभी उतरा ही है और तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी। इधर उधर भागने लगी, दौड़ने लगी, फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला। वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में हेला फिरा दिया कि बेटे की माँ को बिजबारस का व्रत करना चाहिए, गाय की और बछड़े की पूजा करनी चाहिए, नाना अनाज खाना चाहिए, मोटा अनाज नहीं खाना चाहिए, चाकू का कटा हुआ गेहूँ, जो गाय का दूध, दही नहीं खाना चाहिए। हे बिजबारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा सब कोई को देना। कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुनें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल शुभ पर्व को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।